In this module, we will study protein arrays for detection of polygenic diseases. Polygenic diseases वो disorders हैं जो multiple protein के defects की वजह से पैदा होती हैं. So in this case, if we have to diagnose a polygenic disease, we have to detect more than single protein, multiple proteins in patient sample. So for this purpose, we use protein arrays. जो commercially available protein microarrays हैं, they are utilized for diagnosing allergies and autoimmune diseases. प्रोटीन एरेज का एडवांटेज ये है कि हम एक सिंगल टेस्ट के अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके जरिए जो पॉलीजेनिक डिजीजेस हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे अल्जाइमर है, इस तरह के डिजीजेस को डिटेक्ट किया जा सकता है. इसी तरह की एक डिजीज है जिसको टाइप 1 एलर्जी कहते हैं. ये भी पॉलीजेनिक डिजीज है. इसके अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं. So in order to diagnose type 1 allergies, we need to perform a protein array. Type 1 allergies में होता क्या है? Basically, when patient is first time exposed to the allergen, there is production of E antibodies in the patient's serum. These antibodies bind to the patient mast cells, and in this way, individual becomes sensitized. जब दूसरी दफा वो एलर्जिन पेशेंट के जिस्म में आएगा तो अब सीवियर किस्म का रिएक्शन होगा और वो जो IgE बाउंड सेल्स हैं दे विल रिलीज मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे हिस्टामीन है, ल्यूकोट्राइन्स हैं और इन मीडिएटर की रिलीज के नतीजे में क्या होगा? जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इसके अलावा जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो डायलेट होंगी और पेशेंट विल फील इचिंग एंड रैश. इम्यूनोलॉजिकल बेस्ड टेस्ट की डिटेक्शन के लिए प्रोटीन एरेज डेवलप किया गया. प्यूरिफाई पहले स्टेप में अलर्जेंस प्यूरिफाई करके एक सॉलिड स्पॉट पे एरे किए गए, लगाए गए. एंड इन द सेकेंड स्टेप जिस पेशेंट के अंदर आपने एलर्जी चेक करनी है, ये डिजीज चेक करनी है, उसका सीरम लेके इस प्लेट के ऊपर ऐड किया जाएगा. आई एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ फिगर. एज यू कैन सी अ सॉलिड स्पॉट इज बाउंड विथ डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जेंस. ये जो डिफरेंट कलर्स हैं बेसिकली ब्लू एंड ग्रीन एंड सो ऑन, they are basically representing different kind of allergens that could cause allergies in a population. So ये इस solid spot पे लगाए जाएंगे. उसके बाद इसके ऊपर पेशेंट का सीरम डाला जाएगा, पेशेंट का सैंपल डाला जाएगा. उस पेशेंट के अंदर अगर एंटीबॉडीज मौजूद हुई तो वो अपने जो रेलेवेंट उनका एंटीजन है उसके ऊपर आके वो बाइंड करेंगी. अब डिफरेंट एलर्जेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हो सकती हैं. जैसे इस केस में आप देख रहे हैं दो डिफरेंट किस्म के एलर्जेंस के ऊपर डिफरेंट IgE एंटीबॉडीज ने बाइंड किया हुआ है. इस बाइंडिंग को डिटेक्ट करने के लिए हम एक एंटी ह्यूमन IgE एंटीबॉडी ऐड करते हैं एंड दैट एंटीबॉडी इज लेबल्ड विद अ फ्लोरेसेंट डाई. तो उसके बाद वॉशिंग करते हैं. जो अनबाउंड एंटीबॉडीज हैं वो यहाँ से वॉश आउट हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी और जिन्होंने स्पेसिफिकली बाइंड किया हुआ है they will emit fluorescence. In this way, जिस पार्ट के ऊपर हमें फ्लोरेसेंस नजर आ रही है उस पार्ट के ऊपर हमें पता है कि कौन सा एंटीजन जो है वो बाउंड है, एलर्जिन बाउंड है. तो इस बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरेसेंस हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को किस किस एंटीजन्स के अगेंस्ट एलर्जी है. इसी तरह का एक और प्रोटीन एरे डेवलप किया गया जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के 50 different protein biomarkers को डिटेक्ट किया गया. This is the second example of applying protein arrays for detecting a polygenic disease. इसमें 50 different किस्म के जो biomarkers हैं associated with cardiovascular disease, they have been detected by using protein arrays. इसमें टॉप पे जो है ये माइक्रोटाइटर प्लेट है. इस ऐसे के अंदर माइक्रोटाइटर प्लेट
के अंदर कैप्चर बीड्स फिट किए जाते हैं और वो कैप्चर बीड्स उनके साथ प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो कॉन्जुगेट की जाती है। डिफरेंट किस्म के कैप्चर बीड्स हैं डिफरेंट कलर्स के, दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द कलर। फॉर एग्जांपल द ब्लू बीड एंड दिस वन ऑरेंज बीड। इनके साथ जो प्राइमरी एंटीबॉडीज हैं ये भी एक खास किस्म के मार्कर के साथ बाइंड करती हैं। इस केस में इस एंटीबॉडी ने एक डिफरेंट बायोमार्कर के साथ बाइंड किया हुआ है और इस केस में आप देख सकते हैं कि बीड का कलर भी डिफरेंट है और एक डिफरेंट एंटीबॉडी है that is binding with a different biomarker. So the multiple capture beads associated with different kind of antibodies are arrayed in this micro titer plate. उसके बाद क्या किया जाता है, पेशेंट का सैंपल डाला जाता है और उसके अंदर अगर वो बायोमार्कर्स मौजूद हैं तो वो अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के ऊपर आके बाइंड करेंगे। अब इस बाइंडिंग को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? हम एक सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे that will be fluorescently labeled. तो ये एंटीबॉडी आके बाइंड करेगी, ये जो बायोमार्कर्स हैं इनके ऊपर आके सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी। अब हम डिटेक्शन कैसे करेंगे? वी विल पास दीज बीड्स थ्रू अ लेजर फील्ड। तो लेजर की मदद से हम जो है वो इस फ्लोरेसेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्लोरेसेंस हुई तो इट मीन्स टेस्ट इज पॉजिटिव। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से बायोमार्कर्स मौजूद हैं? That will be detected on the basis of the color of the beads. Different मैंने आपको बताया था कि different colors के beads हैं, तो जिस कलर के अगेंस्ट पॉजिटिव रिजल्ट आया, we know that this capture bead is containing a particular kind of antibody that is specifically detecting a particular biomarker. तो इस तरह हम different capture beads और different किस्म की प्राइमरी एंटीबॉडीज की मदद से मल्टीपल डिजीज बायोमार्कर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं प्रोटीन एरे की मदद से।